चलिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मानव यकृत, ह्यूमन लीवर। मानव के लीवर क्या होते हैं, आज आप लोगों को मैं बताऊंगा। क्या कार्य करते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं हम लोग। आज मानव का यकृत क्या होता है, पहले मैं फिगर के माध्यम से दिखाऊंगा। देखिए, ये मानव का जो लीवर होता है उसका ये फिगर है, ये उसका चित्र है। धैर्य रखिएगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आज मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ कि क्या होता है लीवर, इसका कार्य क्या होता है, हमारे शरीर में इसकी संख्या क्या है, इसका माप कितना है। मैं सारा चीज़ आज बताने वाला हूँ। आप लोगों को धैर्य रखना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथियां हैं, जिसका निर्माण भ्रूण के एंडोडर्म से होता है। देखिए, ये जो लीवर होता है, ये जो लीवर होता है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में माना जाता है, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां है ये। इसका निर्माण भ्रूण के एंडोडर्म से होता है। एंडोडर्म का मतलब कि आंतरिक परत से होता है। मैं इसको एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। माना कि माता के पेट के अंदर यानी कि गर्भाशय के अंदर यानी कि बच्चेदानी के अंदर यहाँ पे बच्चा पल रहा है, यहाँ पे बच्चा पल रहा है, ये बीच भाग में बच्चा पल रहा है। तो इसके चारों तरफ लेयर लगे होते हैं, इस भ्रूण के चारों तरफ लेयर लगे होते हैं। ये भ्रूण है और भ्रूण के चारों तरफ लेयर लगे होते हैं, और ये लेयर तीन होते हैं। एक होते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म यानी कि बाहर वाला एक्टोडर्म होता है, बीच वाला मीजोडर्म होता है, मीजोडर्म, और अंदर वाला होता है एंडोडर्म, एंडोडर्म। ये जो एंडोडर्म जो पाई जाती हैं, एंडोडर्म की जो ये लेयर होती हैं, जो इसमें जो भ्रूण पल रहा होता है यानी कि जो बच्चा पल रहा होता है, इस बच्चे के जो पेट में जो लीवर होता है, जो लीवर होता है वो उस लीवर का निर्माण एंडोडर्म लेयर से अस्तर से होता है। एंडोडर्म लेयर से यानी कि अस्तर से इसका निर्माण हो जाता है, यानी कि लीवर का निर्माण भ्रूण के आंतरिक लेयर यानी कि एंडोडर्म से होता है। स्वस्थ व्यक्ति में यकृत का द्रव्यमान 1.2 से 1.5 kg यानी कि 1 किलो 200 से 1 किलो 500 ग्राम का होता है। इसकी चौड़ाई लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। यकृत तनपट यानी कि डायाफ्राम के नीचे दायां ओर पाया जाता है। तो ये है लीवर यानी कि यकृत। तो यकृत अगर देखा जाए तो स्वस्थ मनुष्य में अगर देखा जाए तो ये 1 किलो 200 ग्राम से लेकर के 1 किलो 500 यानी कि 1.5 किलो तक का होता है। इसकी चौड़ाई लगभग जो है, इसकी चौड़ाई लगभग 15 सेमी होती है, 15 से 22 सेमी चौड़ाई होती है। यकृत तनपट, तनपट का मतलब है डायाफ्राम। मैं इस डायाफ्राम को समझाना चाहता हूँ कि डायाफ्राम क्या होता है। जैसे थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होगा कि यह एक मनुष्य है, मानव है, और डायाफ्राम इसका कहाँ होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हाथ हो गया। तो डायाफ्राम जो यहाँ पे इस तरह की जो संरचनाएं होती हैं, ऐसे ऐसे संरचनाएं पाई जाती हैं। जो ये छाती की जो है ये हड्डियां होती हैं, और नीचे से यहाँ पे जो भाग दिखाई दे रहा है ये पेट और छाती की जो ये बीच वाली जो भाग होती है, यहाँ पर इसको डायाफ्राम बोलते हैं। इस भाग को हम डायाफ्राम बोलते हैं यानी कि तनुपट बोलते हैं। और यहीं पे मनुष्य का लीवर पाया जाता है, यहीं पे मनुष्य का लीवर पाया जाता है। तो यही कह रहा है कि मनुष्य का लीवर डायाफ्राम के नीचे पाया जाता है। यकृत में दो पालियां होती हैं, दाएं पाली तथा बाएं पाली। दाएं पाली बाएं पाली से बड़ी होती हैं।
इसके अतिरिक्त दाएं पाली में 2 पालियां और पाई जाती हैं जिन्हें कार्डेट्स तथा कार्डेट पालियां कहते हैं। दाएं पाली की निचली सतह पर एक पतली दीवार का थैलेनुमा हरे रंग का पित्ताशय पाया जाता है। देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये लीवर है। लीवर की संरचना है, ये 2 पालियों में विभक्त होता है। देखिए दाएं पाली और दूसरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है बाएं पाली। दाएं पाली और बाएं पाली में विभक्त होता है। दायां पाली बाएं पाली से बड़ी होती हैं और दाएं पाली में इसके अतिरिक्त, इस लोब के अतिरिक्त 2 लोब्स और पाए जाते हैं जिसको हम कार्डेट पाली और क्वाड्रेट पाली कहते हैं। क्वाड्रेट पाली के ठीक नीचे यानी कि दाएं पाली के ठीक नीचे पित्ताशय उपस्थित होता है। पित्ताशय का मतलब कि पीत डक्ट, यहाँ पर पीत जो है इकट्ठा होता है, बाइल इकट्ठा होता है, इसलिए इसको हम पित्ताशय कहते हैं। यहाँ पर पित्ताशय ये हरे रंग का होता है। और आपको ये भी पता होगा कि पित्त का स्रावण जो है लीवर ही करता है, इसलिए इसके अंदर पित्ताशय, इसके ऊपर पित्ताशय पाया जाता है। और पित्त, लीवर ही पित्त का सेक्रेशन करता है और इस वाहिनियों द्वारा कार्डेट फोडस द्वारा जो है पित्त में पहुंच जाता है। पित्ताशय में यकृत कोशिकाओं द्वारा स्रावित पित्त, देखिए बाइल संचित रहता है। पित्त पीले हरे रंग का होता है। देखिए पित्त पीले हरे रंग का होता है जिसमें पित्त वर्णक बाइल पिगमेंट, जिसके कारण पित्त जो है गहरे हरे रंग का होता है तथा पित्त वर्णक यानी कि इसमें साल्ट की भी मात्रा पाई जाती है। पित्त रस की प्रकृति क्षारीय होती है। दोनों यकृत पालियों से निचले यकृत वाहिनियां मिलकर सामान्य यकृत वाहिनी यानी कि कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती हैं। सामान्य यकृत वाहिनी तथा पित्ताशय की वाहिनी का निर्माण हो जाता है। इसे डक्टस कोलोडोकस भी कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पित्ताशय होता है, तो पित्ताशय में लीवर जो पित्त का सेक्रेशन करता है इसमें इकट्ठा हो जाता है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो पित्ताशय की वाहिनी है, ये पित्ताशय की जो वाहिनी है, ये जो वाहिनी दिखाई दे रहा है पित्ताशय की वाहिनी, ये और लीवर का जो सामान्य एक वाहिनी है, ये दोनों मिल करके डक्टस कोडोकस का निर्माण कर देती हैं। इस नली का निर्माण कर देती हैं जिससे बाइल आता और जाता है। बाइल इससे आता है और इससे जो है सीधे इस भाग में अग्नाशय के फंडस भाग तक ये पहुंच जाता है। तो आप लोग देखें ये वीडियो आप लोगों को, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये जो पित्ताशय है तो लीवर पित्त का सेक्रेशन करता है और पित्ताशय में यहाँ पे आ जाता है। और ये इसका वाहिनी जो होता है, ये वाहिनी और पित्त की वाहिनी मिल करके एक डक्टस फोडक्स का निर्माण करती हैं, जिसको दोनों को मिला करके हम डक्टस कोडकस कहते हैं। यह पित्त रस को ग्रहणी में पहुंचाती हैं। अर्थात कौन पहुंचाती हैं? तो डक्टस कोलोडकस पहुंचाती हैं। सामान्य पित्त वाहिनी मनुष्य की ग्रहणी की समीपस्थ भुजा में होती हैं। इसके खुलने के स्थान पर एक कपाट पाया जाता है जिन्हें ओडियाई की अवरोधनी कहते हैं। देखिए ये है ओडियाई की अवरोधनी। ओडियाई की अवरोधनी का मतलब कि ग्रहणी और पित्ताशय के जो बीच, पित्त वाहिनी के जो बीच में यहाँ पर कपाट पाया जाता है जिससे ग्रहणी में पित्त जाता है और ग्रहणी से सीधे जो है आंत में चला जाता है, अग्नाशय से होते हुए आंत में चला जाता है और ये भोजन को सड़ने से बचाता है। तो यहाँ पर एक कपाट लगा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ओडियाई की अवरोधनी। ओडियाई की अवरोधनी कहते हैं। ये जैसे आता है तो खुल जाता है, नहीं आता है तो ये बंद रहता है यहाँ पर, तो यह एक कपाट की तरह कार्य करता है। ओडाई की अवरोधनी इस छिद्र को नियंत्रित करती हैं। यकृत का निर्माण अनेक यकृत की क्रियात्मक इकाइयों से होता है। यकृत पालियों का निर्माण यकृत कोशिकाओं द्वारा होता है। यकृत कोशिकाओं की पंक्तियों के मध्य संकरे अवकाश होते हैं। इन अवकाशों में असतत अंतः स्तर
वाली कोशिकाएं स्थित होती हैं। ये अवकाश तो दोनों पालियों के बीच में एक संक्रिय स्थान होते हैं जिसको हम कहते हैं यकृत कटोरिया कहते हैं। ये यकृत कटोरिया होते हैं। और ये जो बीच में जो भाग पाया जा रहा है, जो पीला वाला जो संरचना दिखाई दे रहा है आपको, यह लिगामेंट होता है। ये संयोजित ऊतकों का बना एक लिगामेंट होता है जो दोनों लोब्स को जोड़े करके रखने का कार्य करता है, यानी कि ऊपरी भाग से दोनों को जोड़ करके रखने का कार्य करता है। इनकी भित्तियों में कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें महाभक्षाणु कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, महाभक्षाणु का मतलब मेगा, जो सबसे जो खराब पदार्थ होता है, जो खराब पदार्थ के कण जो बड़ा वाला होता है। यहाँ पर मैगो का मतलब होता है बड़ा, और फैगो का मतलब होता है अंदर लेना, और साइड्स का मतलब होता है सेल, यानी उस सेल्स को लेता है जो बड़ा होता है, उस सेल्स को निगल जाता है। फैगो का मतलब होता है इंगल्व करना, यानी कि निगल जाता है। तो यहाँ पर ये कुफर जो कोशिकाएं होती हैं जो पाई जाती हैं संकरी भाग में, जिन्हें महाभक्षाणु कहते हैं, ये खराब पदार्थों को भक्षणे का कार्य करती हैं। ये जीवाणुओं तथा देखिए जीर्ण क्षीर्ण रक्ताणुओं का विघटन करती हैं, यानी कि तोड़ फोड़ करती हैं। जीवाणु को भी खत्म करती हैं। तो जो खराब जो रक्त के जो अणु होते हैं उसको भी खत्म विघटन करती है, तोड़ती फोड़ती हैं। पालियों के बीच में इनके बाहरी कोनों पर यकृत धमनी, हेपेटिक आर्टरी, यकृत वाहिका शिरा तथा पित्तवाहिनी की शिराएं स्थित होती हैं। ये तीनों मिलकर निवाहिक त्रिक यानी कि पोर्टल ट्रैक्ट का निर्माण करती हैं। देखिए यहाँ पे यकृत धमनी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यकृत धमनी, यकृत निवाहिकी शिरा, ये निवाहिकी शिरा है और यकृत धमनी है। और यहाँ पे जो पीत वाहिनी जो दिखाई दे रही है, ये पीत वाहिनी, तीनों मिल करके और एक सेल्स का एक जो है नलिकाओं का बड़ा सा निर्माण करते हैं, जिसको हम कहते हैं निवाहिक त्रिक का निर्माण करती हैं। यहाँ पर ये निवाहिक त्रिक का निर्माण कर रही हैं, 1 2 3 यहाँ पर निवाहिक त्रिक का निर्माण कर रही हैं। तो ये रहा आपका लीवर का संरचना के बारे में हम लोग जाने, थोड़ा सा इसके कार्य के बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए इसके कार्य के बारे में पढ़ते हैं। यकृत के कार्य, फंक्शन ऑफ लीवर, ग्लूकोज से बनने वाले ग्लाइकोजन को संग्रहित करता है।
यानी कि ग्लाइकोजन को संग्रहित करता है। ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन बनता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में संचित करके रखता है। देखिए, पचे हुए भोजन से वसाओं और प्रोटीनों को संसाधित करने में मदद करता है, यानी कि इन दोनों को पहचानता है और निर्माण भी करता है। कह रहा है रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण करता है। और आपको जानते हैं कि ब्लड में जो थक्का जमाने के लिए प्रोथ्रोम्बिन वगैरह का निर्माण करता है। ये जितने भी थक्का जमने में प्रोटीन भाग लेते हैं, जैसे फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब भागों का ये निर्माण करता है। विषहरण यानी कि जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उसको खत्म करता है। पित्त लवण व पित्त वर्ण का श्रावण करता है। पित्त लवण यानी कि पित्त में जो है साल्ट यानी कि नमक का निर्माण भी करता है। वह पित्त वर्णक यानी कि पिगमेंट देता है, जिसके कारण पित्त हरे रंग का दिखाई देता है। ग्लैक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। देखिए, ग्लैक्टोज जो होता है उसको ग्लूकोज में परिवर्तित करके कार्बोहाइड्रेट के रूप में रखता है, ग्लाइकोजन के रूप में रखता है, और समय मिलने पर ये ग्लूकोज के रूप में हमको दे करके और ऊर्जा प्रदान कराता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को वसा में परिवर्तित करता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को वसा में संचित करके यानी कि मोटे भाग में संचित करके रखता है। एंटीबॉडी और एंटीजन का निर्माण करता है। एंटीजन का निर्माण करता है। एंटीजन का मतलब हो गया कि ये आनुवंशिक लक्षण को भी दिखाता है। ये एंटीजन का निर्माण करता है ब्लड में, और एंटीबॉडीज का भी निर्माण करता है, प्रतिरक्षा तंत्र का भी ये निर्माण करता है। तो आज हम लोग पढ़े लीवर के बारे में। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। यदि समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।